आदरणीय केशवदेव मौर्य जी के वक्तव्य को आपने सुना और बहुत शीघ्र सबके प्रिय नेता, इस देश के भविष्य और उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का आगमन होने जा रहा है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त मैं बनारस के ऐडे गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पे सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ यहाँ तमाम बड़े दिग्गज मौजूद हैं। गठबंधन का इतना मजबूत बहुमत होगा जिसका भारतीय जनता पार्टी ने कभी कल्पना नहीं की होगी। मैं अपने पूर्वांचल के लोगों को भरोसा दिला सकता हूं, इस बार गठबंधन की सरकार होगी तो अभूतपूर्व विकास पूर्वांचल का हम लोग मिलकर के करेंगे। लेकिन जिस तरह का कार्यकाल डबल इंजन सरकार का देखा है, मैं ये दावा कर सकता हूं, इस धरती पर दुनिया में इतनी झूठी पार्टी नहीं मिलेगी जितना भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्टी है। बताओ साथियों, बीजेपी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? बताओ, किसानों को कहा कि आय दोगुनी होगी, क्या किसान भाइयों की आय दोगुनी हो गई? क्या नौजवानों 5 साल नौकरी और रोजगार के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा? न केवल नौकरी और रोजगार के लिए इंतजार करना पड़ा। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। बताओ, इन्होंने हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए, रेलगाड़ियां बेच दी, रेलवे स्टेशन की कीमती जमीनें बेच दी, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, पानी के जहाज बिक रहे हैं, पानी के जहाज जहां खड़े होते थे बंदरगाह बिक रहे हैं। और ये बीजेपी के लोग इसलिए बेच रहे हैं, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब ये सब बिक जाएगा तो फिर कौन मांगेगा नौकरी? नहीं मांगेंगे रोजगार। जब ये सब समाप्त हो जाएगा तो बताओ, संविधान में जो अधिकार मिलते थे वो अधिकारों को कौन देगा? नौकरी में जो अधिकार मिल रहा था, मान सम्मान मिल रहा था, ये जब सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी तो कौन देगा? इसलिए जहां ये उत्तर प्रदेश के भाग्य का चुनाव है, वहीं देश किस रास्ते में जाएगा इसका भी चुनाव है। पता, ये चुनाव इस बात का भी है कि भारत का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। ये चुनाव इस बात के लिए भी है कि भारत का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन जो मैं माहौल देख रहा हूं, इतना ऐतिहासिक समर्थन शायद कभी नहीं मिला होगा जितना ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। और याद कीजिए, ये बीजेपी के लोगों ने सपना दिखाया था कि बनारस को क्यूटो बना देंगे। ये बनारस के क्यूटो बनाने वालों ने काशी की इतनी तोड़फोड़ कर दी है, इतनी तोड़फोड़ कर दी है कि इस बार बनारस के लोग भारतीय जनता पार्टी के झूठ का रस निकालने का काम करेंगे। कि हम अपने जो वचन दिया हूं माननीय अखिलेश यादव जी को, हम उस वचन को पूरा करने के लिए आप देख लीजिएगा, आज चुनाव हो रहा है 6वें चरण का, और 6वें चरण में आ रहा है दिया हम लोगों ने कि आज आपके बीच में बड़े भाई माननीय जयंत चौधरी जी विराजमान हैं। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। दूसरी चीज साथियों, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं
कि आज इस प्रदेश में, पूरे प्रदेश में घरेलू बिजली बिल से पूरा प्रदेश त्राहिमाम कर रहा था। ऐसी स्थिति में माननीय अखिलेश यादव जी ने गठबंधन धर्म तय करके गठबंधन एक बनाया कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम 300 यूनिट बिजली जिस दिन शपथ लेंगे उस दिन से लगातार हम 5 साल फ्री देने का काम करेंगे। ये बात माननीय अखिलेश यादव जी ने कही। और पुरानी पेंशन बहाली का काम जिस दिन से शुरू किया, जिस दिन से प्रेस वार्ता करके कहा, उसी दिन से साथियों पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ये कहना शुरू कर दिया कि जितने कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी तो सब सफाई हो गए हैं। हम उन कर्मचारी भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको सफाई कह रहे हैं तो आप सब लोग मिल करके छड़ी और साइकिल और आपके लिफाफा और हैंडपंप पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने का काम करना। साथियों, हमारे सामने बीए टेट के साथी हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे 68,500 का मामला हो, चाहे 12,460 का मामला हो, चाहे 72,825 का मामला हो। साथियों, इस मामले के भी माननीय अखिलेश यादव जी ने नोटिस में लिया है। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाते रहना। ये बाबा चाहे योगी हो, ये कहते हैं योगी बाबा कि आए नौजवानों तेरी गर्मी निकाल देंगे, तो ओम प्रकाश राजभर कहता है आए नौजवानों अखिलेश यादव जी को सीएम बना दो। जिस दिन आप इनको सीएम बना दोगे उसी दिन तेरे लिए भर्ती निकाल देंगे। माननीय अखिलेश यादव जी, जब बुरा दिन था तो 400 रुपए में गैस सिलेंडर बिकता था, जब अच्छे दिन आ गए तो 1,000 रुपया मोदी जी ने बेचवा दिया। जब हमारा बुरा दिन था तो 50 रुपया सरसों का तेल था, जब अच्छा दिन मोदी जी ने ला दिया तो ये 200 रुपया किलो सरसों का तेल बेचवा दिए। जब बुरा दिन था तो 5 रुपया प्लेटफार्म टिकट था, जब अच्छे दिन आ गए तो 50 रुपया प्लेटफार्म टिकट कर दिया। बुरे दिन में 50,000 रुपया, 50,000 में मोटरसाइकिल मिलती थी, जब अच्छे दिन आ गए तो 90,000। अरे मोदी जी, हेलीकॉप्टर से घूम करके वोट मांग रहे हो, हम घबराओ नहीं, ये 7 तारीख को तेरे बनारस में तेरी जमानत जब्त करा देगा ये बनारस। और हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप बताओ, जब हमारे देश में ट्रेन चलती है उसमें एक एक कोच होता है, एक कोच में 72 सीट जनरल में, और उसमें जाते हैं 400 लोग। 60 सीट होती है सेकेंड एसी में, उसमें जाते हैं 100 लोग, 50 लोग, 100 लोग। और जो स्लीपर क्लास है उसमें भी 72 सीटें होती हैं और उसमें भी जाते हैं 200-250 लोग। तो उस रेलगाड़ी की चलान नहीं होती है। लेकिन वहीं 50 सीटर बस है, उसमें 70-80-100 लोग जाते हैं, उस बस की भी चलान नहीं होती है। 9 सवारी पर जीप पास होती है, 18 लोग जाते हैं, उस पे चलान नहीं होती है। जब सिपाही जी, दरोगा जी जब कोई एप्लीकेशन पढ़ता है, किसी मुलजिम को पकड़ने जाते हैं तो वो 3 सवारी लेके आते हैं, तो उनकी गाड़ी की चलान नहीं होती है। इस नाते साथियों, हमने भी मन बनाया है कि 3 सवारी फ्री करने का ऐलान ओम प्रकाश राजभर, मोटरसाइकिल पर 3 सवारी फ्री होगा। या तो ट्रेन की भी चलान होगी, या बस की चलान होगी, या जीप की चलान होगी, या पुलिस की भी 3 सवारी चलेंगे, तो इनकी भी चलान कराने का काम ओम प्रकाश राजभर करेगा। नहीं तो 3 सवारी फ्री करने का काम, बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? दिखावा तो बहुत हो रहा है और जब जब नौजवान नौकरी मांगने गए, बताओ कितने साल से भर्ती नहीं हुई, भर्ती निकलती है नौकरी नहीं मिली। और सेना की भर्ती, नौजवानों कितने सालों से सेना की भर्ती नहीं हुई है। लंबित भर्तियां चल रही हैं हर विभाग में, आप पे भी लाठी चलाई। तो ये वक्त है कि किसान के सम्मान और नौजवान के सम्मान और रोजगार को दिल में रख के आपको वोट की चोट देनी है। नमस्ते। मैं 2-4 बात कहने का पहले, मैं कल बनारस को पवित्र घाट में गया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। 2 दिन पहले शिवरात्रि हुआ, हम लोग शिवरात्रि करते हैं और मैंने तो कहता है हर हर महादेव,
सबको रखे, सुस्त रखे, शांत रखे। ये बनारस में कल जब मैंने घाट में जा रहा था, मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, तो रास्ता में मैंने देखा थोड़ा बीजेपी का वर्कर जिसको दिमाग में कुछ नहीं है, फोड़ना तोड़ना छोड़ के और कुछ नहीं है, और मेरे को गाड़ी रुक दिया, मेरे को गाड़ी में डंडा मारा, मेरे को गाड़ी में धक्का मारा और मेरे को बोलता है आप वापस जाओ। तो मैंने सोचा कि ये लोग गया, ये पूरा विदाई और चला गया, राजनीति को चल बसी, उसको हारना मौजूद है। इसी के लिए मैं एक मीटिंग में आ रहा था। तुम्हारा क्या है? हमको कहता है तुम वापस जाओ। मैंने क्या किया? मैं इतना डरते नहीं है, मैं डरफुक नहीं हूं, मैं लड़ाकू हूं। और लड़ते लड़ते मेरे को जिंदगी में बहुत दफे सीपीएम मेरे को पिटाया, मेरे को बहुत दफे गोली चलाया, मेरे को बहुत दफे डंडा मारा, मैं कभी झुका नहीं। कल भी ये लोग जब मेरे को ऐसा गाली दे रहा था तो मैंने गाड़ी से उतारा, और उतर के हम कुछ दफे खड़ा रहा, ऐसा कि मेरे को देखना है तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा क्या शक्ति है हम देख सकते हैं, तुम्हारा कितना साहस है हम देख सकते हैं। तुम तो डरफुक हो, डरफुक। तुम डरते हो। मैंने अपील किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को इतना गाली दिया, मेरे को गाड़ी में भी धक्का दिया, मेरे को ऊपर में कुछ छोड़ा, तो मैंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसी के लिए कहा कि मैंने सब सोचा, अरे बीजेपी हार रहा है, ये मैसेज क्लियर है, ये पूरा हार रहा है, नहीं तो हमको ऐसा क्यों करेगा। अगर हमको तुम ऐसा डरते हो तो हम एक दफे न हजारों दफे आएगा। इतना सस्ता नहीं है, खेला होगा। और हमको सिखाना नहीं है, हम तो माँ दुर्गा पूजा करते हैं। राम जी ने जिसको पूजा किया था हम उसका पूजा करते हैं, इसी के लिए आपको पता होना चाहिए। मैं कहती हूँ ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाह सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वात्म साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्त मैं अहड़े गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पे जीत का मंत्र देने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कई दिग्गजों के साथ यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और बोले हैं कि 10 मार्च को हमारी सरकार आ रही है। अब देखना है कि 10 मार्च को किसकी सरकार आएगी। 10 मार्च को तय होगी। नमस्कार, धन्यवाद।